आईएसआईएस जो एक खतरनाक आतंकवादी संगठन है, उसका इंडिया हेड जो है, यानी कि इंडिया में जो उसका सरगना है, सर्वे सर्वा है, उसे आज एनआईए की कोर्ट में पेश किया गया। उसका नाम जो बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है हारिश फारूकी। उसकी कल गिरफ्तारी असम के धुबरी जिले से हुई थी, जिसके बाद उसे गुवाहाटी एसटीएफ हेडक्वार्टर में लाया गया था। उसके बाद एसटीएफ ने उसे एनआईए को सौंप दिया। उसके साथ उसका एक साथी भी गिरफ्तार हुआ है। गिरफ्तार दोनों आतंकवादियों का मकसद भारत में आईएसआईएस से जुड़े जो उसकी जड़ें हैं उसका विस्तार करना, उसे जमाना है, उसका प्रचार प्रसार करना इनका काम बताया जा रहा है। Haris Faruqi is the head of ISIS operations in India. He is very good in indoctrinating people. So he is an expert in recruitment, and he is also an expert in terror funds management. And he has been involved in a number of cases, and he is a master planner and executor for ISIS, and he is wanted in several cases pending with NIA and other agencies and forces. And he is already wanted in an NIA case, and which was shared with us. Therefore, as soon as we picked him up, and both of them we have handed over to NIA. चलिए इसी चलते मेरे सहयोगी रत्नदीप चौधरी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रत्नदीप, ये जो गिरफ्तारी हुई है इसके बारे में आप बात भी कर रहे थे पुलिस वालों से, क्या क्या अभी तक उन्हें पता चला है, कैसे एक पूरी गिरफ्तारी हुई, जरा हमारे दर्शकों को बताइए। जी हाँ, ये बहुत ही बड़ी सफलता मिली है असम एसटीएफ को, और जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है उनका एक टिप ऑफ आया था असम पुलिस को 15 दिन पहले कि कुछ संदिग्ध आईएसआईएस के नेता जो कि बांग्लादेश में छुपे हुए हैं, वो जो बांग्लादेश से सटा हुआ बॉर्डर है भारत का, धुबरी ज़िले में, निचली असम में, वहाँ से वो भारत में घुसने की कोशिश करेंगे और उनका मकसद है लोकसभा चुनाव के पहले कुछ सैबोटैज या फिर सबवर्सिव एक्टिविटी। ये टिप ऑफ मिलने के बाद इसमें कार्रवाई करने के लिए जो दायित्व दिया गया था असम एसटीएफ को, और असम एसटीएफ के चीफ आईजीपी पार्थ सारथी महंता, जिनका साउंड बाइट अभी हमने प्ले किया है, उन्होंने एक क्रैक टीम बनाई। वो खुद इस टीम के को लीड कर रहे थे और 18 तारीख से वो एक जाल बिछा के बैठे हुए थे धुबरी जिले में, और स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन उनके पास आई इन लोगों की मूवमेंट की। 20 तारीख को सुबह 4 बजे के करीब धर्मशाला इलाका, जो कि धुबरी का एक रिमोट इलाका है, वहाँ पे ये लोग ऑन फुट कोई थे और वो लोग एक व्हीकल ढूंढ रहे थे कि वो आगे की यात्रा कर पाए। अब उस वक्त उनको एसटीएफ के टीम ने पकड़ा, और इसके बाद जब उनकी शिनाख्त हुई एसटीएफ के जो हेडक्वार्टर गुवाहाटी वहाँ लेके आए, वहाँ पे इनिशियल इंट्रोगेशन हुई। और क्योंकि हरीश फारूकी जो कि एनआईए के वांटेड लिस्ट में है, जो दिल्ली आईसिस मॉड्यूल का जो इन्वेस्टिगेशन एनआईए कर रही है उसमें वो प्राइम सस्पेक्ट है, और इसके साथ उसका ही एक क्लोज एड जिसका नाम रिहान है, उनका जो असली नाम है अनुराग सिंह है, वो पानीपत के रहने वाले हैं, हरियाणा के। हरीश फारूकी देहरादून के रहने वाले हैं। रेहान बांग्लादेश में उन्होंने शादी की, बांग्लादेश जाके उन्होंने धर्म परिवर्तन किया और वहाँ पे बांग्लादेश में शादी की, और रेहान के जो बांग्लादेश में उनकी जो बीबी है वो हरीश फारूकी को बांग्लादेश में कवर दे रहे थे, और हरीश फारूकी बांग्लादेश में बैठ के और भारत में आईएसआईएस की गतिविधियों को बढ़ा रहा था। इसके पहले बांग्लादेश आने के पहले जो खबर हमें एनआईए के सूत्रों से लग रही है कि वो नेपाल में भी थे। अब एनआईए कोर्ट ने उनको एनआईए रिमांड दिया है, एनआईए उनको दिल्ली लेके जाएगी, और इसके साथ साथ एनआईए ही नहीं, लखनऊ की एटीएस भी उन्हें ढूंढ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया रत्नदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए।